कोई भी खबर आप पढ़ते हैं तो उसको सही संदर्भ में समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ कि मणिपुर की जो घटनाक्रम है उसमें महिला पर शोषण, यौन शोषण का मामला तूल पकड़ लिया क्योंकि एक वीडियो वायरल हो गए और प्रधानमंत्री तक ने इसको सिर्फ एक उस नज़रिए से देखा कि ये तो राजस्थान में भी होता है और छत्तीसगढ़ में भी होता है। ये बहुत गलत है क्योंकि उससे क्या होगा, हम असली मुद्दे से भटक जाएंगे और आज वहाँ ये स्थिति क्यों पैदा हुई उस चीज़ को संबोधित करने से हम भटक जाएंगे और वो मैं नहीं चाहती कि वो हो। इसलिए मैं 2-3 चीज़ें ये बताना चाहूँगी कि यस, ये ज़रूर है कि महिलाओं को वेपनाइज किया जा रहा है। एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय के खिलाफ बदला लेने के लिए महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, दूसरे संप्रदाय की महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं और ये सदियों से होता आया है। एक वॉर सिचुएशन में और एक बैटल ग्राउंड में ये होता आया है। ये दुख की बात है कि आज भी ये होता है। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि हमने जिस तरह के पेट्रियार्कल सोसाइटी बना दिए हैं, जिस तरह के माइंडसेट बना दिए हैं, इसमें हमें लगता है महिला कमज़ोर वर्ग है और उनके साथ जुल्म करके हम दूसरे से बदला लेंगे या दूसरे को एक मैसेज देंगे। तो वो तो गलत है ही, लेकिन इस मुद्दे को सही नज़रिए से समझना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि अगर हम महिलाओं को सिर्फ माताएं और बहनें करके संबोधित करते हैं, वो एक और गलती हम कर रहे हैं। और ये खुद प्रधानमंत्री ने उस तरह से संबोधित करते हुए कहा कि हमारे माताओं और बहनों, ये पहली बार नहीं है, हम काफ़ी बार सुनते हैं। और इससे मुझे एक चीज़ नज़र आ रहा है कि हमने इसको रीइंफोर्स कर दिया है इस चीज़ को कि ये कमज़ोर जेंडर है, वीकर जेंडर है और इसीलिए हम उनको सिर्फ माताएं और बहनें करके संबोधित करते हैं कि उनको प्रोटेक्शन चाहिए। लेकिन ये दिस इज़ अगेंस्ट इक्वालिटी ऑफ वीमेन। और इस तरह से संबोधित करके आप सिर्फ ये दिखा रहे हो कि एज इफ मैं एक माँ हूँ, मैं एक बहन हूँ, बट आई एम मोर देन दैट। मतलब मैं एक सिर्फ माँ और बहन नहीं हूँ। और आप देखिए, आप कभी पुरुषों के लिए ये लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करते। आप कभी नहीं कहते कि हमारे पिताओं और भाइयों के साथ ये नहीं होना चाहिए। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी को ये ऐसे बोलते हुए, क्योंकि आप उस जेंडर को सिर्फ एक पिता और भाई के रूप में नहीं देखते हैं, आप उनको इंसान के रूप में देखते हैं। और वही बराबरी आप महिलाओं को नहीं देते हैं, इसीलिए आप उभर नहीं पाते हैं उनके माता और बहन वाले रोल से। और दिस इज नेगेटिव, दिस इज नॉट प्रोग्रेसिव। उसको रीइंफोर्स करना एज अ वीकर जेंडर गलत है। और बहुत दुख की बात है कि हमारे यहाँ राइट फ्रॉम द हाईएस्ट ऑफिस इसी तरह के बयान आते हैं। इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए, सारा मसला जो है महिलाओं पर जुल्म का मसला यही से शुरू होता है, क्योंकि आप उनको कमज़ोर समझते ही हो। आप उनको समझते हो कि उनको दबाया और कुचला जा सकता है, ये माइंडसेट में है। तो इसीलिए वो वेपनाइज हो रहे हैं, इसीलिए आप उनके ऊपर जुल्म करके दूसरे पर बदला लेना चाहते हो, क्योंकि आपके माइंडसेट में है कि ये कमज़ोर वर्ग है। और ख़ुद प्रधानमंत्री इस चीज़ को रीइंफोर्स करते हैं। ये एक बहुत दुखद बात है। मैं चाहूँगी कि मैं एटलीस्ट मैं जितने वीडियोस करूँ या जो मैसेज दूँ, तो मैं इस चीज़ को करेक्ट करना चाहूँगी, इस माइंडसेट को, इस पेट्रियार्कल माइंडसेट को। मैं खुद एक माँ और एक बहन हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैं चाहूँगी कि मुझे वही बराबरी मिले जो एक पुरुष को मिलता है। मुझे सिर्फ एक माँ और बहन में सीमित ना करे। आई होप आई एम एबल टू कम्युनिकेट, जबकि मुझे थोड़ा सा भाषा का प्रॉब्लम है, हिंदी में फ्लुएंसी उतना नहीं है, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी कि आप मुझे मौका दें हिंदी में भी आपसे बात करने की और आपको मुद्दे समझाने की।